होम स्टडी पॉइंट में मैं आप सभी भाइयों बहनों को स्वागत करता हूँ। सभी भाइयों बहनों और दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी ये रिवीजन क्लास का वीडियो कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद सिस्टरमूव कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड एकांतर कोण और अल्टरनेट। पूरक कोण भी दो कोणों का जोड़ा होता है, पूरक कोण भी दो कोणों का जोड़ा होता है, सिस्टरमूव कोण भी दो कोणों का जोड़ा होता है, संगत कोण भी दो कोणों का जोड़ा होता है और एकांतर कोण भी दो कोणों का जोड़ा होता है। तो हम लोग सबसे पहले संपूरक कोण को थोड़ा जान लें कि क्या होता है संपूरक कोण। जब दो कोण का मान कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पूरक कोण क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री। उसके बाद सिस्टरमूव कोण क्या होता है। जैसे ये दो रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, माने कि ये AB और CD दो रेखा है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आमने सामने का जो कोण बनेगा वह सिस्टरमूव कोण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सिस्टरमूव कोण तथा वे आपस में बराबर होते हैं, यानी इसको ये कोण इसके बराबर, COB इसके बराबर होगा AOD के बराबर, यानी आमने सामने का जो कोण होगा वह सिस्टरमूव कोण कहलाएगा। उसके बाद है संगत कोण और एकांतर कोण। तो संगत कोण एकांतर कोण, जब दो समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें संगत कोण और एकांतर कोण का निर्माण होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि L समानांतर है M का और N उसको तिर्यक रेखा काट रही है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि संगत कोण क्या होते हैं। जिस कोण का, जैसे इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जब दो रेखा या कहिए समानांतर रेखा, यानी दो रेखा जब होंगे और एक दूसरे के समानांतर होंगे और उसको एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उसमें 8 कोण बनते हैं। तो 8 कोण में संगत कोण और एकांतर कोण दोनों बनते हैं। लाइन के अंदर रहेगा उसको कहेंगे अंतर कोण, और लाइन के जो ऊपर या नीचे रहेगा उसको कहेंगे हम लोग वाक कोण। तो सबसे पहले हम लोग संगत कोण को समझते हैं। संगत कोण यानी जिस कोण का मुख कहिए एक दिशा में हो, यानी कोण 1 का मुख ऊपर की तरफ है, तो ये कोण M जो रेखा है इसमें कोण 5 है, उसका भी मुख ऊपर की तरफ है। तो लाइन के एक तरफ जो कोण 1 और कोण 5 है ये संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और बराबर होते हैं, कोण 1 बराबर कोण 5, ये किस कैसे होगा? संगत कोण से। और 4 बराबर 8 ये होगा, इसका मुख नीचे की तरफ है, दोनों का मुख किधर है? नीचे की तरफ। तो संगत कोण कौन कौन संगत कोण का जोड़ा? संगत कोण का जोड़ा होगा कोण 4 बराबर कोण 8। इसके बाद हम लाइन उधर जाएंगे, यानी कोण 2 संगत कोण कौन कहलाएंगे? कोण 2 बराबर लाइन के नीचे है और ऊपर की तरफ मुख, तो इसका कोण 6 होगा। और लाइन के नीचे और मुख इसका दोनों का ऊपर की तरफ, इसका जो होगा संगत कोण का नीचे की तरफ, तो ये होगा आपका संगत कोण कौन होगा? संगत कोण 3 बराबर कोण 7, यानी जितना मान कोण 1 का होगा उतना ही मान 5 का होगा, जितना मान 4 का होगा उतना ही मान 8 का होगा, जितना मान 2 का होगा उतना मान 6 का, जितना मान 3 का उतना मान 7 का। इस प्रकार से संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जब L समानांतर M रहेगा तब संगत कोण बराबर होते हैं। जब L और M समानांतर नहीं होंगे तो संगत कोण का मान भी समान नहीं होता है। लेकिन जब प्रश्न में दिया रहेगा L समानांतर M और उसको N प्रतिच्छेदी या कोई भी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो जब दोनों समानांतर होंगे तब संगत कोण का मान बराबर होता है। समानांतर नहीं होने पर संगत कोण का मान
बराबर नहीं होंगे। उसके बाद होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण एक लाइन का अंतर, यानी तिरछा से इसको करिए ऐसे और ऐसे, एकांतर एक लाइन का अंतर। तो इसमें होता है एकांतर में सबसे पहले हम लोग अंतर कोण और बाह्य कोण को जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी लाइन के अंदर अंतर कोण और लाइन के ऊपर और नीचे तो कहलाएगा बाह्य कोण। एकांतर कोण एकांतर कोण यानी कोण 4 का एकांतर कोण 6 और कोण 3 का एकांतर कोण 5। उसके बाद बाह्य एकांतर देखेंगे तो 1 का एकांतर हो जाएगा, ये अंतर हो गया, अंतर एकांतर। और बाहर में क्या होगा, हम लोग बाहर में जानेंगे बाहर यानी 1 का तिरछा कोण 7 है लाइन के एक दूसरे तरफ, तो कोण 1 बराबर कोण 7, ये भी आपस में बराबर होते हैं। कोण 2 का एकांतर कोण 8। एकांतर कोण समान होंगे जब दो रेखा समानांतर होगा तब, यानी एम समानांतर एल कहिए या एल समानांतर एम कहिए, ये जब समानांतर होंगे दो रेखा तब अंतर कोण भी बराबर होंगे और बाह्य एकांतर भी और अंतर एकांतर भी। लेकिन जब ये दोनों रेखा यानी समानांतर नहीं होंगे तो नहीं संगत कोण बराबर होगा नहीं बाह्य कोण बराबर होगा, यानी एकांतर कोण और संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि जब समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें बने संगत कोण और एकांतर कोण समान होते हैं, लेकिन जब समानांतर रेखा नहीं रहेगा तो उसमें संगत कोण भी समान नहीं होंगे और एकांतर कोण भी समान नहीं होंगे। एकांतर कोण में जो अंतर कोण होते हैं और या बाह्य कोण होंगे उसमें तो कोई भी समान नहीं होगा। आज हम लोग इसी कोणों को आधार बनाकर हम लोग कुछ प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग संपूरक कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो संपूरक कोण का मान हम लोग जानते हैं कि कोण 1 और 2 का मान होता है, जो दोनों का कोण 1 का मान कोण 2 का मान 180 डिग्री होगा। संपूरक कोण 2 कोणों का जोड़ा होता है, यानी एक कोण दिया हुआ है और एक कोण का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो कोण मान लीजिए कि कोण 1 दिया हुआ है और कोण 2 मालूम करना है, लेकिन दोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 इसको हम लिख लेंगे 180 डिग्री होता है, क्योंकि संपूरक कोण का जोड़ या संपूरक कोणों का जोड़ा 180 डिग्री का होता है। तो कोण 1 बराबर मान लीजिए कि जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, कोण 1 बराबर 110 डिग्री और जो निकालना है उसको हम 1 मान लेंगे, यानी 1 डिग्री इसको कहिए और ये 180 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि जो 110 डिग्री है और ये बराबर को कर जाएगा, यानी ये प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 में से 110 घटेगा तो मेरा x का मान 70 डिग्री निकल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका भी मान निकाल लेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 और जो दिया हुआ होगा उसको हम लोग कोण 1 यानी 75 लिख लेंगे और उसके बाद 75 को 180 में घटा लेंगे तो मेरा इसका संपूरक कोण का मान निकल जाएगा और इसका भी मान हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, कोण 1 बराबर 75 डिग्री, कोण 2 बराबर 1 डिग्री और इसको हम लोग लिख लेंगे 180। तो x बराबर क्या होगा 180 माइनस 75, तो कितना हो जाएगा x बराबर 105 डिग्री। 105 और 75 मिल करके कितना मान लेंगे 105 x का मान आएगा, 75 पहले से है, दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद ये तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है 135 का संपूरक कोण, 135 का संपूरक कोण क्या होगा, इसको हम लोग कोण 1 प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 का मान हम लोग 135 डिग्री लिख देंगे, 2 पे हम लोग निकालना दूसरा कोण यानी x और हम लोग 180 डिग्री लिख देंगे। x बराबर 180 माइनस 135, 180 माइनस 45 डिग्री, 5 5 10 और उसके बाद 4 3 7 1 8 यानी 45 डिग्री इसका मान होगा। ठीक,
हम लोग पूरा कोण का मान भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। पूरा कोण दिया हुआ है कोण, तो हम लोग जानते हैं पूरा कोण भी दो कोणों का जोड़ा होता है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री होता है। हम पूरा कोण का मान होता है दोनों कोणों का जोड़ 180 और पूरा कोणों का दोनों कोणों का मान हम लिखते हैं 90 डिग्री, यानी कोण 1 बराबर हम 35 लिख देंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको 1 मान लेंगे, इसको दोनों का जोड़ होता है 90 डिग्री। x बराबर 90 माइनस 35, इसको घटा लेंगे, 10 में से 5 घटेगा 5, ये 8 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी 55 डिग्री ये मेरा पूरा कोण निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी हम लोग आप लोग बना करके देखिएगा कि मान निकल रहा है कि नहीं, ये निकल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि दो कोणों का मान हम लोग होता है 90 डिग्री और एक कोण का मान बैठा देना है, और जो नहीं दिया हुआ है उसको हम लोग एक मान करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक कोण तथा उसके पूरक कोण का मान समान है, यानी कोण 1 बराबर भी 1 और इसका पूरक कोण जो दूसरा होगा कोण 2 बराबर भी 1 लिखेंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि दोनों कोण का माप बताइए, यानी हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री, 1 की जगह पर 1 लिखेंगे और 2 की जगह भी 1 नहीं लिखेंगे। ये दोनों का मान कितना होता है 90 डिग्री। इस प्रकार से 1 से 1 2x हो जाएगा, ये 90 डिग्री के बराबर x बराबर हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री, यानी कोण 1 का मान x का मान निकल गया, कोण 1 का मान 45 और कोण 2 का मान भी 45 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम लोग दोनों पूरक कोण का मान हम लोग निकाल लिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि AB और CD दो रेखा है और एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया है, तो इसमें क्या है कि AOC का मान दिया हुआ है, AOC का मान दिया हुआ है और हम लोग को मालूम करना है कोण BOC को, बगल वाले BOC को और कोण BOD को और कोण AOD को, ये तीनों को मालूम करना है, यानी कोण BOC प्लस कोण AOC लिखा हुआ है, AOC बराबर 180 डिग्री होगा, तो BOC का मान मालूम नहीं है, इसका मान मालूम नहीं है और AOC का मान दिया हुआ है 120 डिग्री और ये होता है 180 डिग्री, तो कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस होगा क्योंकि प्लस में है 120 डिग्री का, तो इस प्रकार से कोण BOC निकल कर के आ जाएगा 60 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है सामने सामने का कोण बराबर होता है, यानी BOC का AOD के बराबर होगा, यानी ये भी 60 डिग्री, यानी ये निकल गया 60 डिग्री, तो AOD का मान भी सीधा मुख कोण के द्वारा 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद AOC का तीसरा मुख कोण कौन है BOD, तो BOD किसके बराबर होगा, यानी AOC के, यानी AOC का मान क्या हुआ है 120, AOC इसका तीसरा मुख कोण ये है, इसका ही मान 120 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग BOC, BOD और AOD का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। ये हम लोग और छोटे छोटे प्रश्नों को भी देखते हैं और ये हम लोग जो पढ़े हैं उसी पर आधारित है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि M समांतर है N का और उसको एक कोई सीधा रेखा काट रही है, एक का मान दिया हुआ है 110 डिग्री और इसका मान पूछ रहा है, इसका मान ये कोण क्या होते हैं एकांतर कोण, यानी एकांतर कोण एक लाइन का अंतर और वो भी तिरछा तिरछी, तो दोनों का मान बराबर होता है, ये भी एक का बराबर किसका हो जाएगा 110 के बराबर है, क्योंकि एक 110 का एकांतर कोण है। ये दूसरा प्रश्न को भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि ये बाह्य कोण है, हम लोग पढ़े हैं कि एक ही तरफ के बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो दोनों कोणों एक का मान हम लोग निकाल लेंगे, यानी 1 + 80 बराबर 180 डिग्री। एक बराबर क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 80 बराबर एक बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, यानी यहाँ पर 100 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न, ये M समानांतर है N का और एक कोण दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं कि जिस कोण का मुख एक ही दिशा में रहेगा तो ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, ये दोनों क्या होंगे संगत कोण, और ये संगत कोण भी आपस में समान होते हैं। इस प्रकार से हम लोग एक का मान भी 110 डिग्री लिख सकते हैं। और ये चौथा प्रश्न है M समानांतर N और उसको सीधे रेखा काट रही है, तो एक का मान निकालना है और एक कोण का मान दिया हुआ है, एक ही तरफ का अंतर कोणों का जो भी 180 डिग्री होता है, तो हम लोग लिख लेंगे 1 + 55 बराबर 180 डिग्री, 1 बराबर
180 माइनस 55, एक का मान कितना हो जाएगा 5, ये 7 में से 5 जाएगा, ये 2, इसके बाद ये 1, 5 5 10, 5 2 7 1 8, यानी मेरा 125 डिग्री आ जाएगा एक का मान, यानी 125। तो दोनों कोणों जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 180 डिग्री एक ही तरफ का आंसर कोणों का मान। हम लोग छोटे छोटे प्रश्न और देखते हैं यहाँ पर कि AOC मालूम करना है, BOC दिया हुआ है, तो क्या मालूम करना है, AOC निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी रेखा पर कितना का कोण बनता है 180 डिग्री का, यानी कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो AOC हमको मालूम नहीं है, AOC अब BOC दिया हुआ 75 डिग्री, 75 डिग्री तो है, उसके बाद दोनों का जो होता है 180, AOC बराबर 180 माइनस 75 कर देंगे, तो AOC का मान कितना आएगा 105, यानी ये 105 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार दिया हुआ है 1 + 40 और दूसरा कोण दिया हुआ है 1 + 10, तो यहाँ पर 1 का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर दोनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री के बराबर, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1 + 40 प्लस 1 + 10, 1 + 40 एक कोण और 1 + 10 ये एक कोण, दोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री एक सीधी रेखा पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 2x प्लस 50 10 जोड़ 40, तो हम लोग 180 डिग्री दोनों का जोड़ लिख देंगे। इसके बाद होगा 2x बराबर 50 पूरा लगाएंगे तो 180 माइनस 50, क्योंकि ये प्लस कटिंग दिया हुआ है इसके सामने, फिर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 130, x बराबर 130 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 65, x का मान कितना हो जाएगा 65। हम लोग देखते हैं x की जगह पर 65 लिखने पर क्या मेरा दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ जा रहा है, यहाँ पर 65 लिखेंगे x की जगह पर, तो 65 और 40 105 और 65 10 कितना हो जाएगा 75, यानी 75 105 180 डिग्री। इसके बाद हम लोग त्रिभुज को देखते हैं, यहाँ पर ज्ञात करना है ACD यानी बाह्य कोण, तो हम लोग बाह्य कोण इसमें निकालना है ACD का मान, समझिए ACD निकालना है तो बाह्य कोण का जोड़ होता है उसके आसन कोण के दोनों समूह कोणों का जोड़ के बराबर होता है, यानी कोण A प्लस कोण B कर देंगे तो मेरा ACD का मान मालूम हो जाएगा, यानी ACD बराबर कोण A की जगह पर कोण 30 डिग्री और B की जगह पर कोण कितने देंगे 50 डिग्री, ये ACD कितना डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री के बराबर, यानी इसका मान 80 डिग्री। अभी हम मालूम किए हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, दो देखिए एक कोण 80 डिग्री दिया हुआ है, मालूम किया है ACD, इसके बगल का कोण कितना हो जाएगा 100 डिग्री, 180 में 80 डालेंगे तो 100 डिग्री। तो हम लोग अंदर को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, 100 30 130 और ये 50 180 डिग्री। इस ACD का मान मालूम किए और ये जो बगल का कोण दिया नहीं दिया हुआ था उसको भी हम लोग मालूम किए, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो ये मेरा 100 डिग्री और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। आइए हम लोग इस त्रिभुज के अंदर जो कोण दिया हुआ है और उस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। मान लीजिए कि AC रेखा को हम लोग इसको बढ़ा दिए और ABC ये त्रिभुज और इसको हम लोग बढ़ा दिए D तक, तो हमको ये कोण मालूम करना है x कोण मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि समूह कोण के दोनों कोण को जोड़ते हैं, यानी CAD किसके बराबर होगा कोण B
प्लस कोण थीके, यानी बी का मान 60 और डी का मान 70। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री, यानी यहाँ पर 130 लिख सकते हैं। मान लिया जाए इसको भी बढ़ा दिया और पूछ दिया ई का मान, इसका मान पूछ रहा है डी ए ई का मान कितना होगा, तो डी ए ई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस कोण को मालूम करने के लिए बगल वाले कोण को घटाएंगे, 180 में से 130 घटाएंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। इसके बाद इसका शीर्षानुमुख कोणीय हो जाएगा, यानी ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद इसका शीर्षानुमुख कितना ये और सामने वाला होगा, ये भी मेरा 130 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अंदर के कोण को भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि मेरा अंतर त्रिभुज के अंदर का कोण 180 डिग्री हुआ कि नहीं, और इस पूर्ण चक्कर जो एक पूरा चक्कर लगाएगा 360 डिग्री हुआ कि नहीं। तो 60, 70, 130 और 50, 180 ये मेरा त्रिभुज के अंदर का कोण का मान जितना होता है 180 डिग्री उतना पूरा हो जा रहा है। इसके बाद ये एक लाइन पर 180 डिग्री का और नीचे के लाइन पर भी 180 डिग्री, यानी पूर्ण कोण यदि होगा तो 360 डिग्री का, तो यहाँ पे 360 डिग्री पूरा हो जा रहा है और त्रिभुज के अंदर भी मेरा 180 डिग्री पूरा हो